हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारी फिफ्थ वीडियो है। हम लोग बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस कवर कर रहे हैं और अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं। तो यही यूनिट सेकंड में एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट फर्स्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्या, डायपोल मूवमेंट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि आखिर में डायपोल मूवमेंट है क्या, तो देखिए डायपोल किस किस से मिलकर बना है, डाई और पोल। मतलब एक पोल होगा, जैसे अपन पढ़ते हैं एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है, वैसे हमारे केमिस्ट्री में पोल का मतलब है कि एक तरफ का चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, एक तरफ चार्ज कैसा आ जाएगा नेगेटिव। और ये दो पोल के हिस्से हैं, डाई मतलब दो, पोल मतलब एक बॉन्ड मान लिया अपन ने। तो अगर मान लीजिए ये एक्स एटम है और यहाँ पे कौन सा एटम है, वाई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है अपन ने मानी, वाई की। किससे, एक्स से। तो वाई पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और एक्स पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। इस वजह से, इस चार्ज सेपरेशन की वजह से, किसकी वजह से, इस चार्ज सेपरेशन की वजह से क्या जनरेट होगा हमारा, डायपोल मूवमेंट। अ बॉन्ड कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड है वो किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या फिर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, उसको क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। या तो दो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे ओ डबल बॉन्ड हो गया, एंड ट्वेल्व बॉन्ड एन हो गया, कार्बन सिंगल बॉन्ड कॉन हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है। डेट आर यूजली नॉन मेटालिक इन नेचर, जो किसके नेचर के होते हैं, हमारे नॉन मेटालिक कैरेक्टर के। जैसे इन बॉन्ड्स कैसे कैसे हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं और पोलर इन नेचर भी हो सकते हैं। जैसे नॉन पोलर कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन शेड इक्वली इक्वली शेड होंगे, तो ना ही तो कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच पाएगा या फिर दे पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे बॉन्ड के, वो कहाँ रहेंगे, बीच में रहेंगे। तो ये क्या रहेगा, नॉन पोलर, मतलब कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। पोलर कोवलेंट कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन शेड्स अनइक्वली, इनइक्वली मतलब अब देखिए एक्स पे चार्ज है पॉजिटिव, वाई पे चार्ज है नेगेटिव। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो वाई की ज़्यादा है किससे, एक्स से। इसकी वजह से जो वाई है अपने तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और खुद चार्ज कैसे ले लेगा, नेगेटिव, और एक्स कैसे कर देगा, पॉजिटिव। और इसी वजह से चार्ज सेपरेशन की वजह से जो बॉन्ड है वो कैसा हो जाएगा, हमारा पोल, ठीक है। आयोनिक bonds are formed between two different electronegative atoms such as metal and non-metal, ठीक है। एक मेटल होगा और एक क्या होगा, नॉन मेटल। द पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, या फिर इसको हम आयनिक अट्रैक्शन बोल सकते हैं कि जो कैटायन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट रहेगा, हमारे एनायन की तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एम। जो नॉन मेटल है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हमको पता है मेटल के कंपेयर में। तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और कैसा चार्ज ले लेंगे, नेगेटिव। और जो मेटल है वो कैसा चार्ज ले लेंगे, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स फुली चार्ज, ठीक है। एग्जाम्पल समझा, देखिए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किस में समझा है, Cl2 में। दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम है, तो इलेक्ट्रॉन जो शेयर है वो कहाँ रहेंगे, बीच में रहेंगे। तो ना ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा, या फिर इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। तो इसके लिए हमने उसका बोला नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कॉइल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा दूसरे से, तो वो कैसा चार्ज ले लेगा, नेगेटिव, और दूसरे के पास कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। इसकी वजह से, इस वजह से क्या जनरेशन हुआ, चार्ज सेपरेशन। और इस चार्ज सेपरेशन की वजह से बॉन्ड कैसा हो जाएगा, हमारा पोलर। आयोनिक बॉन्ड हमने पढ़ा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। एक मेटल होगा और एक जनरल क्या होगा, हमारा नॉन मेटल, ठीक। चल आगे देखें। अ पोलर बॉन्ड हैज़ अ पॉजिटिव डायपोल एंड अ नेगेटिव डायपोल, पढ़ लिया, एक पॉजिटिव होगा और एक साइड नेगेटिव। अ पोलर बॉन्ड इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। देख, पोलर किस किस के बीच में, एक तो है तो नॉन पोलर और आयोनिक बॉन्ड के बीच में जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन समझ में आना चाहिए कि डायपोल मोमेंट कब जनरेट होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। कंसेप्ट चेक क्या है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी दोनों एटम के बीच में, उतनी ज़्यादा क्या होगी, पोलरिटी होगी। क्यों, देखिए मान लीजिए एक्स है और एक वाई, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जितना अट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा इस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, और इस पर पॉजिटिव। तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा हमारा, चार्ज सेपरेशन। और जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन बढ़ेगा उतनी ज़्यादा क्या बढ़ती है, हमारी पोलरिटी बढ़ती है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन उतनी ज़्यादा पोलरिटी। और चार्ज सेपरेशन कब ज़्यादा होगा, जब डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा होगा, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है, दो एंड होते हैं, एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। किससे प्रेजेंट करते हैं हम, क्रॉस एरो से, पॉजिटिव से यहाँ पे क्रॉस आएगा और एरो कहाँ पे आता है, हमारा नेगेटिव पे। द एरो साइड डिनोट्स द नेगेटिव साइन, तो एरो किसको डिनोट करता है, नेगेटिव साइन को, वाइल पॉजिटिव साइड डिनोट्स द पॉजिटिव साइन, ठीक है। पॉजिटिव साइड किसको बुलाते हैं, क्रॉस को। मतलब ये जो क्रॉस है
इससे इसको दिखाते हैं हम पॉजिटिव साइन को, ठीक है। मैथमेटिकली डायपोल मोमेंट को किससे लिखते हैं, म्यू से। किसका प्रोडक्ट होता है ये, चार्ज का और दो एटम के बीच के डिस्टेंस का, म्यू इक्वल्स टू क्यू आर। ये फॉर्मूला सबको याद रखना है, ठीक है। डायपोल मोमेंट क्या होता है, क्यू इंटू आर। इसकी यूनिट्स हैं, किसमें हम उसको मेजर करते हैं, डीवाई में। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। और अगर हम लोग ऐसा ही यूनिट की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये क्या है, एक चार्ज की वैल्यू, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है। अब देखिए एग्जाम्पल समझा रखा है, अगर एक प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन आर सेपरेटेड बाय 100 पिकोमीटर, देन डायपोल मोमेंट किसमें निकालना हमको, सीजीएस यूनिट में। अब मैंने बोला था एक इलेक्ट्रॉन पे सीजीएस में कितना चार्ज होता है, 4.8 इंटू 10⁻10, और इन दोनों के बीच की डिफरेंस कितनी है, 10 इंटू -10 8 सेंटीमीटर। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो क्या आ जाएगा, 10, इसने आगे कर रखा है देखिएगा, ठीक है, 10 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। मतलब हम पढ़ते हैं 1 पिकोमीटर इक्वल्स 10⁻⁻12 मीटर, तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अब कितना पिकोमीटर है, 100, तो 100 इंटू -10 सेंटीमीटर। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 4.8 इंटू 10⁻⁸ ESU सेंटीमीटर। इससे क्या पता चला कि जो 10⁻⁸ ESU सेंटीमीटर वो किसके बराबर होता है, हमारे 1 DY यूनिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 DY यूनिट के बराबर। रिलेशन देखें हम कूलम मीटर और डीबाई में, तो 1 डीबाई किसके इक्वल होता है, 3.3 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। ये तो CGS यूनिट में है, ESU सेंटीमीटर तो, और अगर ऐसा यूनिट में बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा, कूलम मीटर। तो ये दोनों क्या है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, डायपोल मोमेंट से किसकी, परसेंटेज आयन कैरेक्टरिस्टिक। एक क्वेश्चन पूछता है क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना, ऊपर वाला कुछ मतलब नहीं है। क्या होता है, म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू आयनिक, या फिर म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड। ये है एक्सपेरिमेंटल जो गिवन होगा, म्यू आयनिक इंटू 100%, या फिर इसको लिख सकते हैं म्यू ऑब्जर्व इंटू म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100%। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या देखना है, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, ठीक है। एग्जाम्पल से समझे, देखिए द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन LiF पता करना है हमको। क्या दे दिया हमको, म्यू ऑब्जर्व दे दिया, कितना दे दिया, 6.32 D। ऑब्जर्व कितना दे दिया, 6.32 D। अब देखिए डिस्टेंस दे दी है इसने। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। यहाँ से पिकोमीटर से इसमें कर देंगे हम मीटर में, या फिर बाद में सेंटीमीटर में कर देंगे। हमको कूलम सेंटीमीटर में चाहिए या कूलम मीटर में चाहिए, जो भी है। देखिए यहाँ पढ़ा था ना हमने, किस में चाहिए, कूलम मीटर में चाहिए, तो मीटर में रख लेंगे हम इसको। कितना आ गया, 249.6 इंटू 10⁻⁻16 कूलम मीटर। अभी क्या आ गया, म्यू कैलकुलेटेड आ गया। ये क्या होगा, म्यू कैलकुलेटेड, क्योंकि हमने क्या किया है, कैलकुलेट किया है। और ये क्या था हमारा, म्यू ऑब्जर्व। तो म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100, ऐसे निकाला, म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100%, कितना आ गया, 84%। तो ऐसे आपको बहुत ईजी वे में है, एक देगा तो जो देगा उसको क्या लिखना है, हमेशा ऊपर लिखना है, और नीचे वाले को कैसे कैलकुलेट करना है, ई इंटू डी, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन इंटू चार्ज। कैलकुलेशन ऑफ डायपोल मोमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेथड। इसमें क्या पूछता है, सीधे फॉर्मूला पूछता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेथड से हम डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। एक तो हैनी और स्मिथ का क्या होता है, 16 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए ऑफ माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी प्लस 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। और एक है पॉलिंग्स मेथड, कैसे निकालते हैं, 18 XA माइनस XB की पावर 1.4। यहाँ दे रखा है कि एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट बी। 2 मार्क्स क्वेश्चन में मैंने बोला पूछता है कि फॉर्मूला पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेथड से क्या फॉर्मूला होगा। तो आपको याद रखने को पॉलिंग वाला और हेनरी वाला। डायपोल मोमेंट क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझाइए। बहुत ईजी स्वीट सिंपल सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आराम से बनता है। तो अब PDF मैंने आपको दे ही रखी है, तो नीचे जो लिंक दिया हुआ है आप वहाँ से अपनी बुक की डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठ कर आराम से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।